हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल NRJ ऑनलाइन क्लासेस में। आज है 27 अगस्त। तो 27 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों से क्वेश्चन शुरू से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि किसके नाम पर सिक्किम में फुटबॉल स्टेडियम होगा। तो ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, बाईचुंग भूटिया या सुनील छेत्री। तो आप लोगों का इसको जो राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाईचुंग भूटिया के नाम पर सिक्किम में फुटबॉल स्टेडियम बनेगा। सिक्किम के नामची में भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। यह स्टेडियम बाईचुंग भूटिया की जन्मस्थली दक्षिणी सिक्किम के तिनकीतम जिले से 25 किलोमीटर दूर है। कहाँ जो तिनकीतम जिला है उससे 25 किलोमीटर दूर स्थित है। ये जो स्टेडियम पहला स्टेडियम होगा जिसका नाम किसी फुटबॉलर के नाम पर होगा। तो और ये जो बाईचुंग भूटिया हैं इनको 1998 में अर्जुन अवार्ड तथा 2008 में पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में 45 सड़क परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो इसके जो ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, तो इसका ऑप्शन जो आप लोगों को राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नितिन गडकरी के द्वारा 45 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया है। जो हमारे प्रेजेंट टाइम के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी ने मध्य प्रदेश में मंगलवार को 45 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास तथा उद्घाटन किया है, जिन पर खर्चा कितना आएगा। जो अनुमान है वह 11,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इस परियोजना के पूरे होने से राज्य में सड़क नेटवर्क 3,665 किलोमीटर तक बढ़ जाएगा। कितना? 3,600 किलोमीटर। 3,000। अरे यार, जो हमारे प्रेजेंट टाइम के सड़क परिवहन और राज्य मंत्री हैं नितिन गडकरी जी ने मध्य प्रदेश में मंगलवार को 65 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास तथा उद्घाटन किया है, जिन पर जो खर्चा आने वाला है तो अनुमान है कि 11,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इस परियोजना को पूरा होने से राज्य में सड़क नेटवर्क 1,365 किलोमीटर तक बढ़ जाएगा। कितना? 1,365 किलोमीटर तक बढ़ जाएगा। इन कार्यों को पूरा होने से राज्य में शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में यातायात की सुविधा बढ़ेगी और तथा जो आसानी से जो माल है उनकी गांवों तक की ढुलाई की जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए वर्ष 2020 का प्रधानमंत्री पुरस्कार कब प्रदान किए जाएंगे। तो इसके जो ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, तो जो ऑप्शन है वह है 30 अगस्त को, 31 अक्टूबर को या 1 अक्टूबर को या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को इसका जो राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 31 अक्टूबर को लोक प्रशासन में जो उत्कृष्टता के लिए 2020 का जो पुरस्कार प्रधानमंत्री पुरस्कार है जो 31 अक्टूबर को प्रदान किए जाएंगे। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए वर्ष 2020 का प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। 702 जिलों ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए 2020 के प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए पंजीकृत किया है और भाग भी लिया है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय जो एकता दिवस है कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2020 को केवड़िया गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये कहाँ? ये गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी है, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किए जाएंगे। और 31 अक्टूबर का किनको जन्मदिन मनाया जाता है? वह किनका मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश को अब तक है, मिसप्रिंट है थोड़ा यहाँ पे, तो अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार मिला है। तो इसके जो ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, तो ऑप्शन जो हैं तुर्की, इजराइल, चीन या रूस। तो आप लोगों को इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर
ए यानी कि तुर्की को अब तक का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार मिला है। तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं रजब तैयब एर्दोगान ने काला सागर क्षेत्र में अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा कर दी है। यह गैस भंडार 320 अरब क्यूबिक मीटर का है। कितना? 320 अरब क्यूबिक मीटर का है। तुर्की का लक्ष्य है कि 2023 तक इसका इस्तेमाल करना है और इसकी खोज के बाद तुर्की की गैस के लिए विदेशी निर्भरता कम हो गई, यानी कि अब जो विदेशों से कम गैस का आयात करेंगे। और परीक्षा की दृष्टि से जानते हैं तुर्की के बारे में। तुर्की की राजधानी क्या है? वह अंकारा राजधानी है। राष्ट्रपति कौन है? रजब तैयब एर्दोगान यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और मुद्रा कौन सी है? मुद्रा यहाँ की है तुर्किश लीरा, यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीआरडीओ प्रमुख जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल कितने समय के लिए और बढ़ा दिया गया है? तो वह कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो आप लोगों के सामने इसके ऑप्शन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 वर्ष और जो हैं जी सतीश रेड्डी, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जी सतीश रेड्डी का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के अध्यक्ष पद के रूप में कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया गया है। उन्हें 2 साल के लिए अगस्त 2018 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। कब? अगस्त 2018 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में जो हैं रेड्डी जी, इनके कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दे दी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डीआरडीओ की। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एंड विकास संगठन। तो स्थापना इसकी कब हुई थी? स्थापना जो हुई थी 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है? यही है कौन? जी सतीश रेड्डी जी अध्यक्ष हैं डीआरडीओ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूईएफए चैंपियन लीग 2019-20 किस टीम ने जीती है? तो इसके जो ऑप्शन आप लोगों की स्क्रीन पर है। तो जो ऑप्शन है वह है बायर्न म्यूनिख या सेंट जर्मन क्लब, लिवरपूल या रियल मैड्रिड। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बायर्न जो म्यूनिख है इन्होंने यूईएफ चैंपियन लीग जीत ली है। जर्मन पेशेवर स्पोर्ट क्लब बायर्न म्यूनिख ने पेरिस सेंट जर्मन को 1-0 से हराकर यूईएफए चैंपियन लीग 2019-20 का खिताब अपने नाम कर लिया है। यह फाइनल पुर्तगाल के लिस्बन में खेला गया था। जो पुर्तगाल की राजधानी है वहाँ खेला गया था। तो पुर्तगाल की राजधानी कौन है? वह लिस्बन पुर्तगाल की राजधानी है। बायर्न म्यूनिख का यह 6ठा यूरोपियन चैंपियन लीग खिताब है। कितने नंबर का? 6वें नंबर का यूरोपियन चैंपियंस लीग खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी छूट का दायरा बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसके जो ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, ऑप्शन है 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख या 70 लाख। तो आप लोगों को इसका जो राइट ऑप्शन बताना है। इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केंद्र सरकार ने जीएसटी छूट का दायरा बढ़ाकर 40 लाख कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने व्यापारियों को दी जाने वाली जीएसटी छूट का दायरा दोगुना कर दिया है। अब 40 लाख रुपए तक का सालाना कमाई करने वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट मिलेगी, यानी कि जो सालाना 40 लाख तक कमाई करते थे उनको अब छूट मिलेगी। उन कारोबारियों को जीएसटी से अब छूट मिलेगी। पहले सीमा 20 लाख थी। साथ ही जिन कारोबारियों का सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है वे कंपोजिशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं। कौन सी कंपोजिशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश की गोल्फर सोफिया पोपोव ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 खिताब जीता है? तो इसके जो ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं, ऑप्शन इसके हैं ब्रिटेन, जर्मन, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं। तो ये किस देश के हैं? तो ये हैं जर्मन के, यानी कि ऑप्शन बी सही है इसका। जर्मन की गोल्फर सोफिया पोपोव ने स्कॉटलैंड के रॉयल ट्रॉन में 2 स्ट्रोक से थाईलैंड की जैस्मीन सुनापोवा को हराकर वीमेन ब्रिटिश ओपन 2020 खिताब जीत लिया है। इसके खिताब के साथ सोफिया एलपीजीए
टूर का प्रमुख खिताब जीतने वाली जर्मन की पहली महिला गोल्फर बन गई हैं। यानी कि ये पहली महिला गोल्फर हैं जिन्होंने ये खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने गुफेन 9 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है। तो वह किस देश ने लॉन्च किया है, तो इसके जो ऑप्शन है वह आप लोगों के सामने है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीन ने गुफेन 9 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है। चीन ने जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अपने 5वें पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गुफेन 9 का लॉन्च सफलतापूर्वक कर लिया है। लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट द्वारा कक्षा में भेजा गया है और यह उपग्रह एक ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। कैसा ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। इस उपग्रह का उपयोग मुख्य रूप से भूमि सर्वेक्षण, शहर नियोजन, सड़क नेटवर्क डिज़ाइन, फसल उपज अनुमान व आपदा रोकथाम से निपटने के साथ साथ बेल्ट और रोड के निर्माण के लिए जानकारी प्रदान करने के लिए किया गया है। अब यहाँ बात आई है चीन की, तो हम लोग चीन के बारे में जानते हैं। चीन जो है वह एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है, बीजिंग यहाँ की राजधानी है। करेंसी क्या है, करेंसी जो है वह रेनमिनबी यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। चीन और भारत के बीच जो इंटरनेशनल बॉर्डर है इसका नाम क्या है, मैकमोहन इसका नाम है। चीन की जो सबसे लंबी नदी है यांगसी, और ये एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई ने 2020-21 के लिए भारत की वृद्धि दर 0 से कितने प्रतिशत नीचे रहने का अनुमान लगाया है। तो इसके जो ऑप्शन है वह आप लोगों की स्क्रीन पर है। ऑप्शन है 4.5% या 5.5% या 6.2% या 3.4%। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो आरबीआई ने वृद्धि दर का अनुमान लगाया है तो वह कितना है, 4.5% है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर 0 से बढ़कर 4.5% नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वैश्विक वृद्धि दर 0 से 6% से लेकर 7.6% नीचे रहने की संभावना जताई है। अब यहाँ बात आई है आरबीआई की, तो हम लोग बात कर लेते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई भारत में जितने भी बैंक हैं वो आरबीआई रेगुलेट करता है। कौन आरबीआई रेगुलेट करता है, इसका नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई थी, स्थापना इसकी हुई थी 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय जो है वह कि मुंबई में यहाँ इसका मुख्यालय है। गवर्नर कौन है, जो गवर्नर है श्री शक्तिकांत दास जी, यहाँ ये गवर्नर है आरबीआई के। और ये कितने नंबर के हैं, ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो या कोई अपडेट आएगा तो आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। यदि आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आप लोगों को अपडेट नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हमारे इस चैनल में आप लोगों को साइंस और इंग्लिश के और मैथ की क्लासें मिलेगी, तो आप लोग इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें। सो थैंक यू।